भाग सी पार्ट नंबर 10 के मोस्ट आईएमपी हम क्वेश्चन का आज अध्ययन करेंगे। पहला क्वेश्चन है, संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए उपराष्ट्रपति। तो चुनाव उपराष्ट्रपति का निर्वाचित संसद के दोनों सदनों द्वारा गठित निर्वाचन मंडल द्वारा होता है। योग्यताएं, उपराष्ट्रपति पद का प्रत्याशी भारत का नागरिक होना चाहिए, 35 वर्ष की उम्र पूरी कर चुका हो और राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो। राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। पद के आधार पर उपराष्ट्रपति राज्यसभा का अध्यक्ष होता है। कार्य, उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति की अनुपस्थिति तथा उनकी बीमारी के दरमियान उसके कर्तव्यों का निर्वाह करता है। यदि राष्ट्रपति त्यागपत्र दे दें या उसकी मृत्यु से उसका पद रिक्त हो जाए तो नए राष्ट्रपति के चुनाव तक उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के पद के कर्तव्य को भोग सकता है। दूसरा प्रश्न है, संक्षिप्त में टिप्पणी लिखिए राज्यसभा का महत्व और सीमाएं। राज्यसभा एक स्थायी सदन व कभी भंग नहीं होता है। विधेयक को कानून बनाने में राज्यसभा की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। आप इस तरह के वीडियो देखना चाहते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए, वहाँ से आप देख सकते हो। चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब करना, शेयर करना, क्योंकि हिंदी मीडियम का एकमात्र चैनल यही है। और आपका सपोर्ट रहा तो हमारे 200 से 300 सब्सक्राइब और जल्दी हो जाएंगे। और प्लीज़ आप भी सब्सक्राइब करें और लाइक करें। देखते हैं आगे, सरकार के मित्रमंडल में राज्यसभा के सदस्य भी होते हैं। किसी भी विधेयक के तीनों वाचन राज्यसभा में ही होते हैं। कोई भी वित्तीय विधेयक राज्यसभा को पास करके 14 दिनों के अंदर लोकसभा में वापस भेजना होता है। यदि ऐसा नहीं होता तो उसे पास हुआ मान लिया जाता है। इस दृष्टि में राज्यसभा की स्थिति गौण है। लोकसभा किसी भी विधेयक के विषय में राज्यसभा की सिफारिश मानने के लिए बाध्य नहीं है। अब हम देखते हैं तीसरा प्रश्न, संक्षिप्त में टिप्पणी लिखिए राज्य विधानसभा की कार्यपालिका विषयक सत्ताएं। उत्तर है, राज्य की विधानसभा में बहुमत प्राप्त दल की सरकार बनती है। कार्यपालिका विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। विधानसभा राज्य के लिए नए कानून बनाने तथा पुराने कानून में संशोधन करने का कार्य करती है। कोई भी सामान्य और वित्तीय विधेयक विधानसभा में पास होना अनिवार्य है। चौथा प्रश्न देखते हैं, राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव किस प्रकार होता है। तो राज्यसभा, उत्तर है, राज्यसभा में कुल 250 सदस्यों में से 238 का चुनाव तथा 12 का मनोनयन होता है। 238 सदस्यों का प्रत्यक्ष रूप से राज्यों की तथा संघ के प्रदेशों की विधानसभाओं के चुने हुए सदस्यों द्वारा सप्रमाण प्रतिनिधित्व पद्धति के आधार पर चुनाव होता है। कला, साहित्य, विज्ञान, संस्कृति, खेलकूद और समाज सेवा में सिद्धि प्राप्त 12 सदस्यों को राष्ट्रपति मनोनीत करता है। संसद की योग्यताएं क्या हैं। तो लोकसभा तथा राज्यसभा ये दोनों संसद के दो अंग हैं। इसके आधार पर संसद की योग्यताएं निम्नानुसार हैं। लोकसभा की योग्यताएं, व्यक्ति भारत का नागरिक होना चाहिए, कम से कम 25 वर्ष की आयु होनी चाहिए, व्यक्ति पागल, दिवालिया या मानसिक रूप से स्थिर घोषित न किया गया हो, केंद्र या राज्य सरकार के अधीन किसी काम के पद पर नहीं होना चाहिए। राज्यसभा की योग्यताएं, व्यक्ति भारत का नागरिक होना चाहिए, 30 वर्ष या उससे अधिक उम्र का होना चाहिए, सवैतनिक सरकारी कर्मचारी या किसी लाभ के पद तक नहीं होना चाहिए, वह पागल, दिवालिया तथा मानसिक रूप से स्थिर या अपराधी नहीं होना चाहिए। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, कमेंट करें। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।